हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एसक्यूएल से रिलेटेड जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा है, ठीक है, वेदर इट इज़ मेकिंग अ डेटाबेस और क्रिएटिंग अ टेबल विद इन इट, ठीक है, और परफॉर्मिंग ऑल्टर ऑपरेशंस इन द टेबल, ओके, एंड ऑल्सो अबाउट व्हाट आर constraints, okay, that we needs to follow, and what is the schema that we needs to follow. So these are the questions that we have covered so far, and in this video we will be revising all of these topic again. Okay, तो चलो आज हम बेसिक सेटअप और इंस्टॉलेशन से मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं स्टार्ट करूँगा हमारे स्टेप नंबर 1 से, विच इज़ गेटिंग स्टार्टेड विद माई एसक्यूएल। हमें पता है डेटाबेस क्या है, एक स्टोर है जो कि मोर ओवर डेटा को स्टोर करने के काम आता है इन ऑर्डर टू गेट द डेटा और फेच द डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। जैसे फोल्डर की एनालॉजी देखेंगे, एक्सेल की एनालॉजी देखेंगे, तो उसमें डेटा स्टोर तो होता है बट नॉट इन एन प्रोमिनेंट मैनर में स्टोर नहीं होता। तो कैसे हम एसक्यूएल का यूज़ करके एफिशिएंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उससे डेटा के साथ हम करंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। जैसे कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना एक लोकल इंस्टेंस यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर मेरी 8 स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन है। हम क्या करते हैं, एक न्यू स्क्रिप्ट चलाते हैं जिसका नाम रखेंगे प्रैक्टिस स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसमें हम सारी प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करेंगे। तो चलो हम यहाँ पर एक न्यू क्वेरी टैब को ओपन करते हैं और इसको सेव कर लेंगे विद द नेम ऑफ माई नहीं प्रैक्टिस एसक्यूएल पार्ट 2। तो ये 2 पार्ट होने वाला है, ठीक है, और इसको हम सेव कर लेंगे। और जैसे मैंने यहाँ सेव किया, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से एक चीज़ यहाँ हमें देखने के लिए मिल रही है विच इज़ यूज स्टार्टर एसक्यूएल। हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि हम इस डेटाबेस की जगह हम कुछ और बनाएंगे, राइट। तो चलो इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने अपने हैंडबुक में चले जाएंगे, माई एसक्यूएल के हैंडबुक में, और यहाँ पर हमें दिख रहा है डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड क्या है। तो एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे ओपन कर लूँगा और इस वाली चीज़ को हम ऐसे ओपन कर लेंगे और इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगा, राइट, लाइक दिस। तो इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पे स्टडी करते जाएंगे धीरे धीरे करके और यहाँ पर एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको अगर मिनिमाइज़ कर सकें, तो नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे। सो क्रिएट डेटाबेस, एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जो कि हम अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, अपनी एसक्यूएल टैब के अंदर, यहाँ पर एक फाइल के अंदर हम इसको रन कर सकते हैं। तो चलो एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पे आ जाएगा डेटाबेस। हम एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें, जिसका नाम होगा स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स करके हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली और यहाँ पर स्टार्टर एसक्यूएल है ना, तो एक काम करते हैं, इसका नाम स्मॉल में ही दे देते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। और इसके आगे हम सेमी कॉलन लगा देते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ये स्टेटमेंट, ये जो क्वेरी है वो यहाँ पर एंड हो रही है। तो चलो अब ये मैंने रन करी, इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पर मैं ये वाला बटन दबाऊंगा और इससे मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो भी क्वेरी हमने यहाँ पर लिखी है। तो एक बार अगर रन करूँगा, नाउ यू कैन सी हमारे आउटपुट लॉग में क्या दिखा रहा है कि डेटाबेस क्रिएट हो चुका है एंड द डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर मैसेज में 1 रो अफेक्टेड भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर तो तुम्हें स्कीमा के अंदर कुछ दिख नहीं रहा, विच इज़ स्टूडेंट रिकॉर्ड तो कहीं नहीं आ रहा। तो एक बार हम रिफ्रेश अगर करेंगे तो यू कैन सी स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसके अंदर कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड यहाँ पर हमें टेबल्स दिख रहे हैं जिनको हम ओपन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कुछ डाला ही नहीं है, हमने सिर्फ एक डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है, राइट। अब हमारा काम क्या है, डेटाबेस को यूज़ करवाना, विच इज़ दिस कमांड। अगर मुझे मल्टीपल डेटाबेसेस में से, अपने स्कीमा के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस में से एक डेटाबेस के अंदर काम करना है, तो ये कमांड हम यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज़
एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस। तो यहाँ पे चल के हम क्या कर लेंगे, यूज़, और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स नाम की मैंने डेटाबेस क्रिएट करी है इसको यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल, राइट। तो अब जैसे ही मैंने ये लिखा और इस कमांड को सेलेक्ट किया और इसको रन किया, नाउ यू कैन सी यहाँ पर 0 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है, और यहाँ इसका मतलब ये है कि नाउ वी कैन यूज in this particular query now we can use this student record database। ठीक है, तो बढ़िया, हमने ये 2 स्टेप में डेटाबेस को क्रिएट करना और इसको यूज़ करना सीख लिया, तो ये बढ़िया था। ठीक है, अब अगर हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया और उसको यूज़ करने की कमांड भी लिख दी, तो हम इसको कमेंट कर देंगे। अब कमेंट कैसे करते थे, नॉर्मली हम अगर कंट्रोल दबा के ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको दबाएंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, जैसे कि हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में होता था। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, या तो हम इसको डबल डैश से भी कमेंट आउट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, बढ़िया। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या सीखेंगे, टेबल क्रिएट करना, जो कि यहाँ पर हमें दे रखा है। तो नाउ वी विल क्रिएट अ सिंपल यूज़र टेबल। यहाँ पे जैसे एक यूज़र टेबल क्रिएट हुआ है, हम एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलो, यूज़ स्टूडेंट रिकॉर्ड तो हमने यहाँ पे दे रखा है। नीचे चल के हम क्या करते हैं, हम एक कमांड लिखेंगे यहाँ पे जो कि इधर दे रखा है, और इसको कॉपी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो कमांड्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाएं और हमें पता लगे कि कैसे कैसे हम टेबल को क्रिएट करना, डेटाबेस को क्रिएट करना, उसके अंदर टेबल्स के अंदर क्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख सकें। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट लिखा, टेबल लिखा, क्योंकि हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं और टेबल का नाम हम क्या देंगे, स्टूडेंट। ठीक है, बढ़िया। अब जैसे ही मैंने ये टाइप किया, इसके साथ मैं ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा, राइट। और यहाँ पर हम टेबल के अंदर जो स्कीमा डिफाइन करेंगे उसके रिगार्डिंग हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं इसके अंदर, राइट। अब एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हमें वेरिएबल्स बनाने हैं अलग अलग। जैसे स्टूडेंट की क्या क्या हो सकती है, एक स्टूडेंट आईडी हो सकती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आईडी। ठीक है, और ये आईडी किस डेटा टाइप का होगा, ये आईडी जो है वो एक इंटीजर डेटा टाइप का होगा। और ये जो आईडी हमारे सामने आ रही है ये हम ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे चल के ऑटो इंक्रीमेंट लिख देंगे। ठीक है, और साथ में इस आईडी को मैं एक प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं प्राइमरी की भी डिफाइन करूँगा। अब ये जो डेटा टाइप के बाद जितनी भी हमने चीज़ें लिखी हैं इनको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स वो वैलिडेशन पार्ट है जिससे हमारा आईडी उन रूल्स को फॉलो करके हमारे डेटाबेस में डेटा को डालेगा, और अगर वो वैलिडेशन रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हमें एक एरर अपने आउटपुट पैनल पे दिख जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर आईडी को मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नेम के लिए हमने नेम ले लिया। अब नेम के लिए यहाँ पे हम डेटा टाइप जो लेंगे दैट वुड बी varchar। अब varchar के अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली 100 डिफाइन कर देंगे एंड यहाँ पे नॉट नल दे देंगे। नॉट नल का मतलब क्या है, ये एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जो हमें बताता है कि द नेम फील्ड शुड नॉट बी नल। ठीक है, हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो ये दूसरी चीज़ बता दी। अब इसके साथ एक स्टूडेंट की जो स्टूडेंट मेल आईडी है वो भी हम लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम ईमेल ले लेंगे। ठीक है, और इस ईमेल के अंदर सेम वही चीज़ें रहेंगी, ये जो varchar है ये यहाँ आ जाएगा, और इसके लिए ये जो ईमेल होगी वो एक यूनिक होगी और नॉट नल होगी। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिए। इसके बाद जेंडर यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। जेंडर में हम enum ले लेंगे। enum क्या होता है, enum भी एक डेटा टाइप है, जिसका मतलब है हम स्पेसिफाइड वैल्यू, जो भी हमने वैल्यू स्पेसिफाई करी है, जो भी ऑप्शंस हमने डिफाइन करे हैं उनमें से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई वैल्यूज़ नहीं ली जाएंगी, तो दैट वुड बी enum। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे जेंडर में एक मेल होना चाहिए या तो फीमेल होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा, चलो अदर नहीं लेते हैं, मेल और फीमेल में ही ले लेते हैं। ठीक है, बढ़िया, जेंडर डिफाइन कर दिया। अब डेट ऑफ बर्थ भी डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे चल के हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे और इसका डेटा टाइप ले लेंगे डेट। ठीक है, बढ़िया। अब ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ है उसकी डिटेल भी हम यहाँ पर दे देंगे, क्रिएटेड एट। ठीक है, और इसके लिए हम टाइम स्टैम्प डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। और साथ ही यहाँ पर देखो एक चीज़ और दे रखी है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट भी एक तरह का क्या है,
एक कंस्ट्रेंट है जो कि हमें बताता है कि अगर क्रिएटेड एट वैल्यू नहीं प्रोवाइड की गई एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड, तो ये डिफ़ॉल्ट जो है वो वैल्यू ये वाली सेट कर देगा। तो डिफ़ॉल्ट में हम करंट टाइम स्टैम्प को लिख सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। तो एक स्टूडेंट टेबल मैंने क्रिएट कर दी यहाँ पे, राइट, सिंपल। अब ये टेबल करना हमें पता लग गया, हमें सिंपली क्रिएट टेबल यूज़ करना है, टेबल का नाम देना है और उसके अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। इस चीज़ को हम स्कीमा बोलते हैं कि हमारा ब्लूप्रिंट एक्चुअली में कैसा दिखाई देगा एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर, राइट। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, बढ़िया, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी को अगर रन करना चाहूँ तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। वैसे बिना सेलेक्ट करे भी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि मैंने डेटाबेस वाली कमांड को यहाँ पर क्या कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया है। तो यहाँ पे चल के मैं इसको अगर रन करूँगा, यू कैन सी 0 रोज अफेक्टेड और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर टेबल में कोई भी हमारे पास यहाँ पर एक अकॉर्डिंग खुल के नहीं आ रहा है। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी एक अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया और इसके अंदर हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया विच इज़ स्टूडेंट। और इस स्टूडेंट के अंदर भी प्रीफाइन डिफाइंड चीज़ें हैं जैसे कॉलम्स क्या हैं, फॉरेन कीज़ क्या हैं, इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे, राइट। बढ़िया, तो एक टेबल क्रिएट करना हमने सीख लिया। अब आगे चल के अगर मैं किसी एक डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहता हूँ तो ये कमांड लिखूंगा, ड्रॉप डेटाबेस स्टार्टर एसक्यूएल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय डिटेल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया तो इस चीज़ को हम कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। और साथ ही इस यूज स्टूडेंट रिकॉर्ड को भी कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ चल के मैं एक कमांड लिखूंगा विच इज़ ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी डेटाबेस को डिलीट करना है तो ये कमांड हम लिखते हैं, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम विच इज़ एम्प्लॉय डिटेल्स, ये मैंने लिख दिया। अब इस पर्टिकुलर कमांड को अगर मैं रन करूँगा तो ये डेटाबेस डिलीट हो जाएगा हमारी स्कीमा से। तो चलो देखते हैं, एक बार इस कमांड को रन करेंगे एंड यहाँ पर यू कैन सी 1 रो अफेक्टेड आ रहा है मैसेज एंड यहाँ पर हमें एक्शन में दिखा रहा है कि ड्रॉप डेटाबेस एम्प्लॉय डिटेल। तो एम्प्लॉय डिटेल को हमने हटा दिया एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय डिटेल नहीं दिख रहा है। तो बढ़िया, ये चीज़ भी हमने कर दी। तो अब जैसे ही मैंने इसको कमेंट आउट किया तो ये चीज़ भी हमने परफॉर्म कर ली, राइट। अब इसको हम वापस से अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ चल के मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अब स्टेप नंबर 4 में इसके बाद हमारे पास डेटा टाइप्स हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं, इंट के बारे में पढ़ लिया है, var क्या समझ लिया है, enums के बारे में पढ़ लिया है, डेट क्या होता है, टाइम स्टैम्प क्या है, बूलियन क्या है। अभी हमने इसमें बूलियन ऐड नहीं किया है, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप हमने ऐड नहीं किया, हम उसको ऐड कर सकते हैं बाद में अगर हमें टेबल के अंदर कुछ भी चीज़ें ऐड करनी है तो, ठीक है। इसके अलावा हमने कंस्ट्रेंट के बारे में समझा, ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब ऑटोमेटिकली आईडी जो है अगर वो 1 से स्टार्ट हो रही है तो दूसरे रिकॉर्ड के लिए वो इंक्रीमेंट होके ही आईडी आएगी विच इज़ 2, राइट। 2 के बाद 3 ऐसे करके ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट है। प्राइमरी की हमें पता है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी रिकॉर्ड को, ठीक है। उसके जैसा और कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ठीक है। नॉट नल मतलब भी समझ लिया, यूनिक भी समझ लिया, डिफ़ॉल्ट भी समझ लिया, ठीक है। इसके बाद आता है वर्किंग विद टेबल, टेबल के साथ हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चल के अगर मुझे किसी टेबल को के डेटा को सेलेक्ट करना है तो ये कमांड होती है कि अगर मुझे सारे कॉलम्स अगर मुझे सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलम नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे चल के हम क्या करते हैं, ये कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल द डेटा विच इज इंक्लूडेड इनसाइड दैट पर्टिकुलर टेबल। फ्रॉम के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट में लिख दूंगा टेबल का नाम, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं, मैंने बाकी चीज़ों को कमेंट आउट किया हुआ है और यहाँ पर इसको रन करते हैं। रन करने के बाद यू कैन सी आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और क्रिएटेड एट यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है, ठीक है।
बढ़िया। और अगर इसमें से स्पेसिफिक कॉलम्स को ही सेलेक्ट करना है तो स्टार की जगह हम उस फील्ड का नाम या कॉलम का नाम दे सकते हैं, जैसे आईडी और नेम। तो अगर मुझे आईडी और नेम को सेलेक्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चल के इस चीज़ को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर दे देंगे आईडी कॉलम नेम। तो अगर मैं इस कमांड को रन करूँगा तो मेरे सामने से आईडी और नेम आएगा, राइट। तो ये भी वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा है रीनेमिंग अ टेबल। अगर एक टेबल को मुझे चेंज करना है, उसका नाम को रीनेम करना है, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास एसक्यूएल में है। तो बढ़िया, एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे चल के हम नीचे चल के हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कमांड टाइप करेंगे विच इज़ रीनेम टेबल। और टेबल कौन सा रीनेम करना है मुझे, स्टूडेंट का रीनेम करके हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे ही मैंने ये कमांड टाइप करके इसको एग्जीक्यूट किया तो यू कैन सी हमारा जो टेबल है उसका नाम स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो रिफ्रेश करने के बाद ये देखो, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है, अब अगर वापस से मुझे इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चल के स्टूडेंट्स लिख दूँगा और यहाँ स्टूडेंट कर दूँगा। ठीक है, फिर से इसको अगर रन करूँगा तो देखो कोई एरर नहीं आया और इसको रिफ्रेश करने पर ये फिर से स्टूडेंट हो गया। तो रीनेम, किसी भी टेबल को रीनेम करने का तरीका ये है। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। आगे चलते हैं, विच इज़ योर अल्टरिंग अ टेबल। एक टेबल में हमें अगर कोई भी कॉलम ऐड करना है, किसी कॉलम को ड्रॉप करना है या कॉलम के टाइप को मॉडिफाई करना है, ये भी हम कर सकते हैं। तो चलो ये भी हम करके देख लेते हैं। विच इज़, हमने एक टेबल क्रिएट करी थी। तो अगर मैंने एक टेबल क्रिएट करी थी, एक बार मैं उसको क्या कर लूँगा, सेलेक्ट करके एक बार प्रिंट कर दूंगा कि क्या क्या फील्ड या क्या क्या कॉलम हमारे पास है, राइट। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो यू कैन सी हमें यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्रिएटेड ऐड दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे जेंडर फील्ड को डिलीट करना है, या एक काम करते हैं, पहले एक कॉलम को ऐड करना सीखते हैं विच इज़ एज एक्टिव। ठीक है, तो एक कमांड हमें लिखनी होती है। वो कमांड कैसे आएगी, तो इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल को चेंज करो। किस टेबल को चेंज करो, स्टूडेंट टेबल को चेंज करो। और स्टूडेंट टेबल में एक्चुअली मुझे करना क्या है, हमें एक कॉलम ऐड करना है, तो ऐड कॉलम लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम कौन सा ऐड करना है, जैसे यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ एक कॉलम है, ऐसे ही हमें एक कॉलम ऐड करना है। तो जैसे मान लो ये एक्टिव है या नहीं है, तो इस एक्टिव नाम का एक मैंने दे दिया और इसका एक टाइप डिफाइन कर दिया बूलियन। और बूलियन के साथ साथ हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट ट्रू। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इस एक्टिव में मैंने यहाँ पे ट्रू दे दिया। ठीक है, बढ़िया। तो ये मैंने टेबल में क्या करा, जो स्टूडेंट टेबल था उसके अंदर मैंने एक इस एक्टिव नाम की फील्ड को ऐड कर लिया। तो जैसे ही इस कमांड को मैं रन करूँगा, जैसे मैं इसको रन करूँगा यू कैन सी, देखो दो चीज़ें हुई। सबसे पहले एक टेबल में ऑल्टर हुआ और इस एक्टिव जुड़ गया। ठीक है, और साथ ही हम यहाँ पर स्टूडेंट को सारे डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इस एक्टिव हमें दिख रहा है। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया। और अगर मुझे ड्रॉप करना है तो सिंपल कमांड है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट। ठीक है, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम स्टूडेंट। स्टूडेंट के बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर ड्रॉप ऐड किया था तो यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे कॉलम को और यहाँ पे एज एक्टिव रख देंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया यू कैन सी ये टेबल जो है वो ड्रॉप हो गया। अब अगर मैं इस कमांड को रन करके फिर से रन करूँगा, सेलेक्ट करके रन करूँगा, तो यू कैन सी अब वो जो इज एक्टिव थी वो चली गई। ठीक है, तो बढ़िया, ये ऐसे काम कर रहा है। अब कॉलम के टाइप को अगर मुझे मॉडिफाई करना है, यहाँ पर हमने नेम को क्या कर रखा है, नेम को अगर मैं देखूंगा तो नेम में हमने वैरकर 100 डाल रखा है। तो इसकी जगह अगर मुझे 150 ऐड करना है तो एक चीज़ है, एक कमांड है, वो भी हम टाइप कर सकते हैं विच इज़ ऑल्टर टेबल। तो एक बार इसको कमेंट आउट कर लेते हैं।
ठीक है। और यहाँ लिखते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम विच इज स्टूडेंट, फिर मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम, जैसे यहाँ पे ड्रॉप कॉलम है, यहाँ पे मॉडिफाई कॉलम लिख दिया मैंने। मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम यहाँ पर आ जाएगा नेम। नेम के जो डेटा टाइप है वो हमने वैर कैर रखा था, राइट। वैर कैर के अंदर हमने 100 रखा था, तो इसको मैं कर लूँगा 120, ठीक है। और इतना करने के बाद मैं जब इसको रन करूँगा, यू कैन सी ये चेंज हो गया है, ठीक है। ऑल्दो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमें ये विजुअली नहीं दिखाई देगा कि इसकी वैर कैर की लेंथ 120 हो गई है, कैरेक्टर की लेंथ 120 होगी है, बट इट इज़ चेंज, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है। तो बढ़िया। तो एक कॉलम टाइप को मैंने मॉडिफाई करना सीख लिया। फिर अगर मुझे कॉलम, किसी कॉलम की पोजीशन को चेंज करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ यूजिंग दीज टू कमांड, जिसमें यहाँ पर देखो मॉडिफाई कॉलम आ रहा है, जैसे यहाँ पे मॉडिफाई कॉलम था वैसे ही सेम चीज़ है। और कॉलम का नाम देने के बाद वैरकर 100, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिख दिया। फर्स्ट का मतलब क्या है, ये इसको सबसे पहले जोड़ देगा, आईडी से भी पहले। और साथ ही इनम वगैरह, ये जेंडर वगैरह ये ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैंने आफ्टर कीवर्ड का यूज़ करके, आफ्टर का मतलब क्या हो गया, किसके बाद, किस पर्टिकुलर फील्ड के बाद मुझे उसको प्लेस करना है, तो वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। जैसे अभी क्रिएटेड ऐड जो है वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं नेम के बाद रखता हूँ, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं। इसको मैं क्या कर लूँगा, कमेंट आउट कर लूँगा, और यहाँ पे चल के मैं लिखूँगा ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद यहाँ पर आ जाएगा मॉडिफाई कॉलम। मॉडिफाई कॉलम के बाद कॉलम कौन सा मॉडिफाई करना चाहते हैं हम, तो क्रिएटेड ऐड को मैं रखना चाहता हूँ। तो ये जो क्रिएटेड ऐड है, इस क्रिएटेड ऐड का जो हमारे पास डेटा टाइप है वो यहाँ दे रखा है, ठीक है। और साथ ही इसको मैं सबसे पहले, नहीं, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ आफ्टर, आफ्टर नेम। तो यहाँ पर नेम मैं डिफाइन कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको नेम दिया, यू कैन सी, देखो यहाँ पे नेम आ रहा है। और इन दोनों कमांड को सेलेक्ट करने के बाद, इन दोनों कमांड को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं रन करूँगा, नाउ यू कैन सी नेम के बाद क्रिएटेड ऐड आ गया। तो हम किसी भी फील्ड को की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो बढ़िया। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ। वापस करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना होगा, मॉडिफाई कॉलम, क्रिएटेड ऐड को मॉडिफाई कर लो, और यहाँ पर आफ्टर रख दो, आफ्टर रख दो नेम नहीं, आफ्टर रख दो डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो बढ़िया, ये भी मैंने दे दिया। अब इसको सेलेक्ट करा, सेव किया, और उसके बाद इसको रन कर दिया। जैसे किया, यू कैन सी अब क्रिएटेड ऐड जो है वो हमारा डेट ऑफ बर्थ के बाद आ गया। तो मैंने वापस से इसको रिवर्ट बैक कर दिया। तो ये भी सीख लिया, ऑल्टर करना भी सीख लिया हमने। तो अब अगर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है माई एसक्यूएल टेबल में, वो सीखते हैं, ठीक है, कि कैसे डेटा इंसर्ट हो रहा है। अब हमने इसके बहुत सारे तरीके देखे थे, तो जो सबसे रीजनेबल तरीका है वो ये वाला है, जिसमें हम डेटा टाइप्स भी स्पेसिफाई करते हैं। ये देखो, जो फील्ड का नाम है वो भी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इसी फील्ड के अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यू जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है वो जाए, राइट। तो चलो एक बार करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। अभी मेरे पास ये स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं रिकॉर्ड्स को रख सकता हूँ, ठीक है, तो वो रखेंगे। ओके, तो अगली कमांड हमारे पास ये है। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से जोड़ते हैं।